कभी सोचा है एक ऐसी कंपनी जिस पर आपका कोई लेना देना नहीं, आप उस कंपनी को जानते भी नहीं हो, वहां पर रेड पड़ती है और वहां पर एक मोबाइल फोन में पुरानी पीडीएफ और एक हैंड रिटन चिट्ठी मिलती है और उसमें आपका नाम आता है, तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा? आज हम एक ऐसे ही केस को डिकोड करने वाले हैं। अगर आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो या अगर आपको कभी भी टैक्स नोटिस मिला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नैतिक शाह। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है कुछ सालों पहले की। यहाँ पर तृप्ति जी ने और उनकी फैमिली ने मिलकर 2 पार्सल जमीन खरीदी थी। रेवेन्यू और सिविल लिटिगेशन के बाद उन्होंने ये जमीन एक बायर श्री प्रदीप जोईसर को बेच दी 80 लाख रुपए में। अब यहाँ पर कुछ टाइम बाद असेसमेंट डेट 2019-20 में असेसी है वो अपना रिटर्न फाइल करती है। अब उसमें सब कुछ नॉर्मल होता है और उसमें अपनी इनकम डिक्लेयर करती है 8.99 लाख। अब ये सब तो हो गया, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। वो क्या था, चलिए जानते हैं। अब ईयर 2024 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सर्च ऑपरेशन किया था क्राउन डेकोर प्राइवेट लिमिटेड पर। अब यहां पर से सबके डिवाइसेस जब्त कर लिए गए थे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस मोबाइल में डिपार्टमेंट डेटा चेक कर रहा था वो मोबाइल क्राउन डेकोर कंपनी का था ही नहीं। मतलब वो मोबाइल उस एम्प्लॉय का था ही नहीं जो क्राउन डेकोर में काम करता है। वो मोबाइल ओशियन डेकोर एलएलपी के एम्प्लॉय का था और वो एम्प्लॉय का नाम था मिस्टर प्रफुल्ल भट्ट। उस मोबाइल में से 2 डॉक्यूमेंट मिले। पहला डॉक्यूमेंट ये था कि एक ब्रोकर है रमेश सुथार, उनकी लिखी हुई अनडेटेड ड्राफ्ट कंप्लेंट, और सेकंड डॉक्यूमेंट ये था कि हैंड रिटन कैश रिसिप्ट की फोटो। अब ये दोनों डॉक्यूमेंट चेक करते वक्त वहां पर तृप्ति जी का नाम जिक्र हुआ, मतलब नाम उसमें लिखा हुआ मिला, और वहां पर कैश अमाउंट भी लिखी हुई मिली थी। वो थी 4.68 करोड़ कैश रुपीस। अब आगे क्या हुआ, बस फिर क्या था, यहां पर असिस्टेंट ऑफिसर ने ये 2 थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट को बेस बनाकर तृप्ति जी को नोटिस भेज दिया सेक्शन 148A1 के अंदर और सेक्शन 148 इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बेस। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट का एलिज ये था कि तृप्ति जी ने लैंड ट्रांजैक्शन में ह्यूज अमाउंट रिसीव किया है और ये एलिगेशन लगाते हुए सेक्शन 69A भी अप्लाई कर दिया। अब ये सेक्शन 69A होता है, अगर आपके पास अनएक्सपेक्टेड मनी है तो वो आपकी इनकम मानी जाएगी। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट ने तृप्ति जी पर यह भी क्लेम करते हुए कहा कि 1.17 करोड़ रुपीस भी अनएक्सप्लेन है। अब यहाँ पर तृप्ति जी ने डिटेल ऑब्जेक्शन फाइल की, लेकिन डिपार्टमेंट ने यहाँ पर एक भी नहीं सुनी और सेक्शन 148A3 के बेस पर ऑर्डर बनाया और ऑर्डर पास किया और यहाँ पर रीअसेसमेंट कंफर्म भी कर दिया। अब इसके आगे तृप्ति जी ने क्या किया, अब यहाँ पर इन सब चीजों से परेशान होने के बाद तृप्ति जी ने आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक रिट पिटीशन फाइल। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हाईकोर्ट को पावर देता है गलत सरकारी एक्शन के खिलाफ ऑर्डर जारी करना। अब यहाँ पर हाईकोर्ट ने इस पूरे केस को डिटेल में एनालाइज किया, पूरे केस को डिटेल में ऑब्जर्व किया और कुछ बातें पॉइंट आउट। सबसे पहली बात थी नो कनेक्शन। अब यहाँ पर तृप्ति जी का क्राउन डेकोर, ओशियन डेकोर, प्रफुल्ल भट्ट, रमेश सुथार, इन सब लोगों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। सेकेंड पॉइंट, मिसिंग विटनेस। जिस ब्रोकर रमेश सुथार ने कंप्लेन लिखी थी उसे डिपार्टमेंट ने कभी समन भेजा ही नहीं। और यहाँ पर यह भी एक पॉइंट हो सकता है नोटिस कैंसिल होने का। थर्ड पॉइंट, कैश ट्रांजैक्शन, यानी कोई प्रूफ नहीं। जब तृप्ति जी ने प्रदीप जोईसर को ये लैंड सेल किया था वहां पर कोई कैश ट्रांजैक्शन का जिक्र भी नहीं था और जो कैश रिसिप्ट मिली थी डिपार्टमेंट को उसमें ना ही तृप्ति जी और ना ही उनके बेटे, दोनों का कोई नाम भी नहीं था। अब इन सब को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने ये केस को डिसमिस कर दिया और ये केस तृप्ति जी जीत गए। अब यहाँ हाई कोर्ट ने क्लियर शब्दों में कहा कि किसी भी थर्ड पार्टी के फोन से मिली इंफॉर्मेशन में तृप्ति जी का कोई डायरेक्ट लिंक था ही नहीं। ये पूरा रीअसेसमेंट एक हवाई अंदाज के बेस पर था, यहाँ पर कोई ठोस एविडेंस भी नहीं था। अब रिजल्ट में जस्टिस A.S. सुपैया एंड जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की बेंच ने सेक्शन 148A1, सेक्शन 148 की नोटिस और सेक्शन 148A3 के ऑर्डर को क्वेश्चन कर दिया, सब सेट असाइड कर दिया
और यहाँ पर तृप्ति जी की जीत हुई। सो फ्रेंड्स, इस केस से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी भी थर्ड पार्टी के मोबाइल से मिले हुए इंफॉर्मेशन से आप पर करोड़ों की टैक्स चोरी का इल्जाम लगाकर रीअसेसमेंट नहीं कर सकती। रीजन टू बिलीव होने का मतलब होता है टेंजिबल प्रूफ होना, ना ही सिर्फ शक। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स, सीए फ्रेंड्स, टैक्स पेयर्स सबके साथ जरूर शेयर करें। मैं नैतिक शाह आपसे मिलता हूं एक अगले इंफॉर्मेटिव केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।